जय हिंद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा है ज्या तथा कोज्या के बीच संबंध। तो यहाँ पर सूत्र जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या, साइन फॉर्मूला साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। इसी के माध्यम से अगर इसे के मान लें तो क्या साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के, या 1 अपॉन के मान लें तो ए बराबर क्या होगा, के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। और उसके साथ साथ कोसाइन फार्मूला कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये साइन और कोसाइन के सूत्र हैं। इसके बाद कुछ त्रिकोणमिति के भी सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे जो कक्षा 10 में आपने जिनको रिवाइज किया है। तो कक्षा 10 में जैसे साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए माइनस बी का, या 2 साइन सी प्लस साइन डी का, या 2 साइन ए कॉस बी का, इस तरीके के सूत्रों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिद्ध कीजिए ए माइनस सी कॉस बी। यहां लिख लेते हैं ए माइनस सी कॉस बी, बी माइनस सी कॉस ए बराबर साइन बी अपॉन साइन ए। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि आपको अगर ठीक तरीके से नॉलेज है तो निश्चित रूप से एक ही समस्या के 2-2, 3-3 सॉल्यूशन निकल आते हैं। तो जैसे ये समस्या जो भी है इसके 2-3 सॉल्यूशन किस तरीके से निकल सकते हैं। एक तो ये है कि आप मान रख सकते हैं यानी कॉस बी और कॉस ए के सूत्र भी लगा सकते हैं, कॉस बी और कॉस ए के सूत्र लगा सकते हैं। सूत्रों के साथ साथ चलिए आगे बढ़ते, पहले नोट कर लें ए माइनस सी कॉस बी बी माइनस सी कॉस ए। अब यहां पर देखिए क्या क्या हो सकता है। आपको कॉस ए और कॉस बी के सूत्र पता है, कोसाइन फार्मूला से बहुत अच्छे से पता है कि कॉस बी का सूत्र होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। और क्या है, और आपको कॉस वाले ही सूत्र से भुजाओं के भी सूत्र प्राप्त हुए थे। स्मॉल ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ऐसे ही स्मॉल बी का सूत्र क्या होता है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। तो इन सूत्रों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे सरल भी पड़ेगा। आइए सूत्र लगा के देखते हैं। इस स्मॉल ए का सूत्र क्या होगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी माइनस, ये तो लिखा ही है यहां पर, सी कॉस बी। ऐसे ही स्मॉल बी का सूत्र क्या होगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए पहले से लिखा हुआ है। इस प्रकार से पहले से अंकित है। आगे देख लीजिए, सॉरी यहां पर क्या लिखा है, चलिए ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, सी कॉस बी से सी कॉस बी कैंसिल हो गए। यहाँ
सी कॉस ए से सी कॉस ए कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ऊपर बचा बी कॉस सी अपॉन ए कॉस सी से कॉस सी कैंसिल हो जाएंगे। अब रह गया क्या, बी अपॉन ए, और बी का जो साइन वाले फॉर्मूला से सूत्र है, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, के साइन बी अपॉन स्मॉल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, के साइन ए, के से के भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर प्राप्त होगा आपको साइन बी अपॉन साइन ए राइट हैंड साइड। आ गया होगा समझ में ठीक से। a माइनस सी कॉस बी माइनस सी कॉस ए। यदि आपको ये लगता है कि कॉस ए और साइन ए के सूत्र लगाने हैं तो कॉस ए साइन ए के सूत्र लगा दीजिए, आ जाएगा, यहीं पर वो भी आएगा, फिर उसके बाद उसके मान रख सकते हैं। क्योंकि इसका जब सूत्र लगाएंगे बताइए, तो दूसरा मेथड भी कर देते हैं। चलिए दूसरा मेथड इसी का, सेकंड मेथड, a माइनस सी कॉस बी अपॉन बी माइनस सी कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड। a माइनस सी कॉस बी का सूत्र क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए का क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो c से तो c कैंसिल हो गया, ऐसे ही यहां भी c से c कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर 2a लघुत्तम ले लिया, 2a लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद क्या प्राप्त हुआ, लघुत्तम लेने के बाद प्राप्त हुआ, इसका इसमें गुणा होगा, तो 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। आगे माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे भी लघुत्तम है कितना, 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बचेगा वो नोट कीजिए। ये b ऊपर पहुंच जाएगा, a आ जाएगा नीचे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b अपॉन ए। पहले का और चौथे का गुणा होता है, दूसरे का तीसरे का। अब इसके बाद यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों, यहाँ से 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये बचा। आप ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर प्लस का रखाइए लास्ट में, और प्लस का बी स्क्वायर इसमें से ये घटेगा, माइनस का क्या है सी स्क्वायर। अब इससे पूरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा आपको b अपॉन ए। आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना, b अपॉन ए। तो इस प्रकार से किसी भी मेथड से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कॉस फार्मूला लगा के, या ए जो भुजाएं दी गई हैं भुजाओं की वैल्यू रख के, भुजाओं के भी सूत्र हैं, भुजाओं के सूत्र आप ठीक तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर 0। ये सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ए साइन बी माइनस सी बी साइन सी माइनस ए सी साइन ए माइनस बी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इनकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ भी भुजाओं के रूप में मान रखते हैं तो भुजाओं का क्या होता है, इसका ए का क्या होगा, के साइन ए साइन बी माइनस सी। यहाँ भी आपके पास दो मेथड है, एक साइन बी माइनस सी का सूत्र खोल सकते हो, साइन बी माइनस सी का सूत्र खोल के कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, वहां से कैंसिल हो जाएंगे। या फिर इस तरीके से के साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस के साइन सी साइन ए माइनस बी। के तो सभी में कॉमन है, के कॉमन के बाद ये इनके एंगल चेंज कर दिए तो क्या क्या लिख सकते हैं, साइन इसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस या 180 माइनस 180 माइनस बी प्लस सी, 180 माइनस बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी पहले से लिखा है प्लस ऐसे ही इसे साइन 180 माइनस सी प्लस ए साइन सी माइनस ए तो पहले से लिखा है प्लस ऐसे ही यहां साइन 180 माइनस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी पहले से लिखा हुआ है कि ये साइन दूसरे वाले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन किसके होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस के होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा, 180 तो गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस यहां क्या आएगा, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इस तरीके से ये आएंगे और इन्हें देखें तो ये तो या तो दो का गुणा करके आप सूत्र बना सकते हैं, दो का गुणा करके साइन साइन कॉस वाला लास्ट वाला सूत्र बनेगा, या सूत्र नहीं बनाना चाहते तो ये वर्गांतर वाला रूप रखा है के, ये वर्गांतर किसका है, साइन साइन लिखा है दोनों में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला सूत्र, तो क्या होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इससे तो ये लास्ट वाले कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए। कितना आया, के गुणित 0 बराबर 0 राइट हैंड साइड। तो ये भी ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, भुजाओं के मान रखे गए हैं, के साइन ए साइन बी के साइन सी इस तरीके से रखे गए, या आप इनके सूत्रों को खोलकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप किसी तरीके से चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए रफ पर कि साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। तो साइन बी साइन सी जहाँ पर आएंगे वहाँ तो ए के बी के सी के रख देंगे, और जहाँ कॉस बी कॉस सी कॉस ए आ रहे हैं उनके फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने पर कुछ अपॉन से कट जाएगा, लघुत्तम लेके जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुल मिला के आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। करके दिखाना पड़ेगा 7वां सवाल। चलिए कर देते हैं दोबारा।
सेकंड मेथड ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, सी साइन ए माइनस बी। तो यहाँ तो ए लिखा है और इसे सूत्र को खोल दें अगर तो क्या आएगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, प्लस ऐसे ही इसका बी कोष्टक साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, प्लस सी कोष्टक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से सूत्र लगा सकते हैं। साइन ए वो कॉस के सूत्र लगा दिए, इसका अंदर गुणा किया, इसका अंदर गुणा किया तो इसे लिखा ए बी के कॉस सी, इसका इसमें गुणा किया ए सी के कॉस बी, प्लस इसका इसमें गुणा किया बी सी के कॉस ए, माइनस इसका लास्ट वाले में गुणा किया ए बी के कॉस सी, फिर इसका इसमें गुणा किया ए सी के कॉस बी, माइनस इसका लास्ट वाले में किया बी सी के कॉस ए, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद देखेंगे ए बी के कॉस सी, ए बी के कॉस सी, ये माइनस के हैं, ये प्लस के कैंसिल हो गए। ए सी के कॉस बी, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। कुल मिला के आंसर क्या प्राप्त हो गया, 0 राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से कट रहे हैं या नहीं कट पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और आगे बढ़ जाइए आप। कॉस बी कॉस ए कॉस सी के जब सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद जैसे कॉस सी लिखा है तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, तो 2ab से तो 2ab कट जाएंगे, ऐसे 2a यहाँ 2ca से ca कट जाएंगे, तो लास्ट में तो 2 बचेगा, सबका 2 बाहर निकाल लिया और इनका सबके सभी को इकट्ठा करा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब आपस में कटते चले जाएंगे और लास्ट में जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉस ए, बी कॉस बी, सी कॉस सी, 2a साइन बी साइन सी। लेफ्ट हैंड साइड समझ तो गए होंगे। इधर साइन के पदों में सिद्ध करना है तो रखिए भुजाओं का मान, तो भुजाओं का मान रखेंगे एक ही जगह क्या रख सकते हैं, के साइन ए इंटू कॉस ए प्लस के साइन बी इंटू कॉस बी प्लस के साइन सी इंटू कॉस सी। इस तरीके से मान रख सकते हैं। के सभी में कॉमन है, 2 का भाग 2 का गुणा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी टू साइन सी इंटू कॉस सी।
k/2 sin 2a का सूत्र रखा है, sin 2b का और ये sin 2c का। k/2 किन्हीं दो में सूत्र लगाएंगे, चाहे इन दो में लगा लीजिए, चाहे इन दो में, sin c प्लस sin d, या इन दो में, तो क्या आएगा 2 sin 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस sin 2c वैसा ही लिखा है। k/2 2 sin, यहाँ प्राप्त हो जाएगा a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस sin 2c। इस तरीके से ये प्राप्त हो गए। प्लस वाले भाग को हमेशा चेंज कर देते हैं, प्लस वाले भाग को हमेशा चेंज कर देते हैं। जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 sin 180 माइनस c इंटू कॉस a माइनस b प्लस यहाँ सूत्र लगा दिया 2 sin c इंटू कॉस c। हाफ एंगल का सूत्र है k/2 2 sin c cos a माइनस b 2 sin c इंटू cos c। 2 sin c कॉमन निकल के बाहर आ गया, सभी में कॉमन है 2 sin c। 2 sin c दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल के कर दिया बाहर। तो बचा क्या यहाँ cos a माइनस b इंटू में cos c। ये तो दो से दो कैंसिल हो जाएंगे। k sin c cos a माइनस b, इसे चेंज किया गया, क्या लिख सकते हैं इसे cos 180 माइनस a प्लस b k sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस सूत्र को पहचान लीजिए, या cos a माइनस b और cos a प्लस b का सूत्र लगा देंगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ cos a माइनस b है, ये cos, और लास्ट वाला सूत्र होता है 2 sin a cos b का, 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का इंटू वाला सूत्र यही होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू sin b। तो दो इसे लिख लिया क्या k sin a, और ये तो पहले से लिखा है sin b इंटू में sin c। k sin a की जगह क्या रख सकते हैं स्मॉल a sin b इंटू sin c राइट हैंड साइड, sin b इंटू sin c राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये तो जो त्रिकोणमिति में हाई स्कूल में भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं c प्लस डी के सूत्रों का इस्तेमाल करने के लिए सर्वसमिका वाले, बस वही सर्वसमिका वाले सूत्र का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है।
क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी लिखा है। जब कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी लिखा है तो कॉस स्क्वायर के पदों में वर्गांतर जब होता है जब यहाँ पर साइन होता, तो वर्गांतर तो है नहीं। जब वर्गांतर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ए का मान के साइन ए, के साइन ए, यहाँ साइन आएगा अंदर कॉस का गुणा होगा, तो आपस में हमें ज़रूरत है जो राइट हैंड साइड वो पहले से डिसाइड है, राइट हैंड साइड डिसाइड है कि हमें शून्य लाना है। अब शून्य लाना है, अब के जैसे ये है, अगर दो समुदाय के अलग अलग लोग होंगे तो वो आपस में कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा, तो एक समुदाय के होने चाहिए, एक समुदाय के यहाँ पदों की बात हो रही, जब ये एक समुदाय के होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक समुदाय के होंगे, और अलग अलग के होंगे तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो एक समुदाय के बनाने के लिए या तो टोटल कॉस बना लीजिए, कॉस नहीं बन पा रहे तो टोटल साइन बना लीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर सी वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर वी। वन से वन सभी में कैंसिल हो रहा है, एक ये भी कट गई आपस में, ये भी आपस में कट गई, ये भी आपस में कट गई। ए स्क्वायर साइन बी साइन सी साइन इस तरीके से लिखा है, तो साइन साइन ए को लिख सकते ए के, साइन बी को बी के, साइन सी को सी के, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही सबसे सरल है। वैसे वर्गांतर भी बन रहा है, वर्गांतर जोड़ेंगे घटाएंगे तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये ए के बी के सी के रख दो तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अंदर गुणा करेंगे तो अंदर जैसे ही गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर। इन्हें आपस में देखें तो ये किसका है, माइनस का है, ये किसका है, प्लस का। ऐसे ये प्लस का, ये किसका, माइनस का, ये माइनस का, ये किसका है, प्लस का। राइट हैंड साइड तो उसकी जगह वैल्यू रखनी है ए के, बी के, सी के, जो भी दिया गया है इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए साइन a/2 प्लस बी बराबर b प्लस सी साइन a/2। तो ये प्रश्न पीछे कर चुके हैं, हिंट दे दे रहे हम आपको, इसके हिसाब से आपको करना है। हिंट दे दे रहे क्या था, भुजाओं पर आधारित है। तो जब भुजाओं पर आधारित हो तो कैसे आगे बढ़ाएंगे, b प्लस सी अपॉन ए बराबर क्या होगा, के साइन बी के साइन सी अपॉन के साइन ए। के तो कॉमन निकल के कट जाएंगे, क्या बचेगा, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। इस प्रकार से आपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिए और इस तरीके से इसके इतने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के प्रश्नों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।